जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के एक वीवीआई टॉपिक को समझेंगे और आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को भी नोट करेंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डीएनए प्रतिकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, तो ध्यान देंगे। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है, उत्तर में देंगे। पहले समझ लें उसके बाद लिखेंगे। उत्तर में है प्यारे बच्चों कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जानते हैं कि संतति कोशिकाएं जो पैदा होती हैं, समझेंगे कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि जो संतति कोशिकाएं जो पैदा होती हैं वे समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। सही बच्चे अच्छे से जानते होंगे इन सभी बातों को कि किसी न किसी रूप से वे क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं और यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिकाएं में डीएनए की दो प्रतिक्रिया बनती है और वही इस क्रिया के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं क्या है। इस क्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिक्रिया बनती है। कितनी? तो दो प्रतिक्रिया बनती है और वही इस क्रिया के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता है। ठीक है, का भी सृजन होता रहता है तथा इसके बाद डीएनए की प्रतिक्रिया विलग हो जाती हैं, यानी कि अलग हो जाती हैं तथा हम कह सकते हैं कि जैव विकास के लिए क्या है, तथा हम कह सकते हैं कि जैव विकास के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बातें हैं जो सही बच्चों को समझ लेंगे तो आपके इस आंसर को याद करना नहीं पड़ेगा, बस समझ लीजिए आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए अब इसे लिखते हैं और लिखते वक्त भी समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब इसे लिखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है, उत्तर देंगे तथा उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए इसलिए आवश्यक है। क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए इसलिए आवश्यक है। फिर से सभी बच्चों के लिए पढ़ते हैं। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जानते हैं कि संतति कोशिकाएं जो पैदा होती हैं वे समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि संतति कोशिकाएं जो पैदा होती हैं वे समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि संतति कोशिकाएं जो पैदा होती हैं वे समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, आगे लिखेंगे, यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिक्रिया बनती हैं। यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती हैं। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिक्रिया बनती है। क्या बात है प्यारे बच्चों? यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती हैं। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिक्रियाएं बनती है। ठीक है, समझते होंगे, दो प्रतिक्रियाएं बनती है और वही इस क्रिया के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता रहता है।
तथा इसके बाद डीएनए की क्या बातें हैं प्यारे बच्चों, और वही इस क्रिया के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता रहता है तथा इसके बाद डीएनए की, फिर से सही बच्चों के लिए पढ़ देते हैं, और वही इस क्रिया के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता रहता है तथा इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियाँ विलग हो जाती है तथा हम कह सकते हैं कि जैव विकास के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना, क्या लिखेंगे, प्रतिकृतियाँ, क्या है प्यारा बच्चों, प्रतिकृतियाँ विलग हो जाती है तथा हम कह सकते हैं कि जैव विकास के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए बहुत आवश्यक है। क्या है प्यारे बच्चों, प्रतिकृतियाँ विलग हो जाती है, ठीक है, तथा हम कह सकते हैं कि जैव विकास के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो हमें आशा है कि सही बच्चों ने अच्छे से लिखा होगा और समझा भी होगा। अगर नहीं समझे हैं प्यारे बच्चों तो कृपया करके एक बार और देख लें, और नहीं लिखे हैं तो इस क्लास को पीछे कर लें, इस वीडियो को पीछे कर लें और ज़रूर लिखें, क्योंकि नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। नोट्स लिखेंगे तो आपको याद करने में और आसानी होगी। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।